बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो अभी रिसेंट ही प्राइवेट एमए एमएससी के एडमिशन्स हुए थे। उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर, सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि सर हमने फॉर्म तो सबमिट करवा दी, अब हमें कैसे पता कि हमारा फॉर्म जो वो एक्सेप्ट हो चुका है। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जब अपना पोर्टल ओपन करते हैं तो उनको फी वेरीफाइड का ऑप्शन नहीं मिलता। और कुछ स्टूडेंट्स का अगर फी वेरीफाइड हो गई है तो वो कैसे चेकआउट करेंगे कि उनका फॉर्म जो वो एक्सेप्ट भी हुआ या नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात फिर पूछी जा रही है कि सर, एग्जाम दिसंबर के एंड के ऊपर होने थे लेकिन अभी तक कोई डेट शीट नहीं आई, पेपर कब हो रहे हैं। तो ये तमाम बातें इंशाल्लाह हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाले हर किस्म की इंफॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने पाकिस्तान और इंटरनेशनल जितनी भी यूनिवर्सिटीज, जितनी भी जॉब, जितनी भी स्कॉलरशिप, सबकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी जगह एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे एक कॉल, एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे। आपका बैंक का चलान, डॉक्यूमेंट, प्रिंट टेस्ट, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके लिए आपको किसी काम के लिए आपको मार्केट या किसी भी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने इलेबोरेट किया कि सर, मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, मेरा अभी तक फॉर्म वेरीफाइड हुआ या नहीं हुआ। बात का वो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सुनने के मिल रहे हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे, ये मेरे सामने एक एडमिशन फॉर्म है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके सामने सर्च करता हूँ, लॉग इन करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं लॉग इन करता हूँ, ये एमए इंग्लिश का फॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमए इंग्लिश का फॉर्म अभी तक यहाँ पे फी वेरीफाइड नहीं हुई। जब अगर आप इसको कॉपी करते हैं फॉर्म नंबर को, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रैक स्टेटस पे क्लिक आउट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म अभी तक वो कह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो वेरीफाइड नहीं हुई, अभी हमारे पास फॉर्म नहीं पहुंचा है। मीन टू से दैट एमए इंग्लिश वाले अभी लेट हैं। अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि मैंने एक साथ ही तकरीबन नियर अबाउट अप्लाई भी बच्चों का मैंने ही किया था, सारा प्रोसेस मैंने किया था। मैंने एक साथ ही नियर अबाउट 70 to 80,000 7 to 80 बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जो वो खुद मैंने टीसीएस किए हैं। तो अब उसके बाद यहाँ पे मैं बात करता चलूँ कि इस्लामियात की बात करूँ। यहाँ पे मैं कुछ पाक स्टडी के स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट शेयर किए थे, उसको मैं भी दिखला देता हूँ आपको। यहाँ पे आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी वो भी फॉर्म ओपन है। तो अभी इसको भी देख लेते हैं कि ये जो पाक स्टडी के स्टूडेंट्स हैं उनकी फी वेरीफाइड हुई है या नहीं हुई, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो है वो ओल्ड स्टूडेंट का फॉर्म है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको भी एलेबोरेट कर लेते हैं और चेकआउट कर लेते हैं कि हमारे बच्चों का फॉर्म जो है वो वेरीफाइड हुआ या नहीं है। यहाँ पे आपने स्टेटस लाजमी ट्रैक आउट करना है। जब तक आप स्टेटस ट्रैक आउट नहीं करते, आपका जो फॉर्म है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एग्जाम्पल से दैट यहाँ पे मैं कुछ और किसी का सिलेक्ट आउट करता हूँ। यहाँ पे 300, यहाँ पे मेरे सामने ये ईमेल आईडी है, इसके थ्रू मैं चेकआउट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे सामने ये भी एक फॉर्म अवेलेबल है जिस बंदे का, ये जो लास्ट में अल्ताफ का था, उसका फॉर्म वेरीफाइड हुआ था, उसका मैं स्टेटस चेकआउट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अगर कॉपी करके यहाँ पे वेरीफाइड का स्टेटस चेकआउट करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रैक का स्टेटस चेकआउट करता हूँ। वो कहता है एक्सेसिंग अनऑथराइज्ड डाटा। मीन टू से दैट जिसका मैं डाटा पहले चेकआउट कर रहा था उसी का ही फॉर्म जो है वो दोबारा ओपन है। यहाँ पे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अल्ताफ के नाम का। यहाँ पे मैं लॉग इन करता हूँ। जैसे लॉग इन करता हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ट्रैक स्टेटस पे क्लिक आउट करती हूँ। वो कहते हैं कि योर एप्लीकेशन हैज बीन वेरीफाइड। ये 20 दिसंबर को मेरी एप्लीकेशन जो है वो वेरीफाइड हुई है। यहाँ पे सारा कुछ सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्शन लग गया था तो यहाँ पे कह देते हैं कि आपका ऑब्जेक्शन लग चुका है। इस तरह ये हो चुका है। और इसी तरह मैं आगे बात करूँ एमए इस्लामियात वालों का, तो एमए इस्लामियात वालों का तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ही हो जाता है कि पता नहीं इनकी टीम बड़ी माशाल्लाह फास्ट है एमए इस्लामियात वालों की, क्योंकि इनका ऑब्जेक्शन जो है फॉर्म जो है वो सबसे पहले ही हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, ये मेरे एमफिल इस्लामियात एमए इस्लामियात के स्टूडेंट्स हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे फी वेरीफाइड है, यहाँ पे स्टेटस ट्रैक आउट करता हूँ, तो यहाँ पे आप स्टेटस भी ट्रैक आउट करेंगे, उनका जो है वो फी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है। तो अब ये बात है कि इसका मतलब ये है कि इनका फॉर्म में कोई किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं है, इनकी रोल नंबर स्लिप इशू हो गई ही होगी। अब बात को स्टूडेंट्स क्या करेंगे, खुद लॉग इन करके जब चेकआउट करते हैं तो वहां पे लिखा आता है कुछ ऑब्जेक्शन का शो कर रहा होता है। तो जो आपका ऑब्जेक्शन आ रहा है, आपने उसको एग्जाम से पहले ही रिमूव करवा लिया, अदरवाइज आपकी रोल नंबर स्लिप इशू होगी तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। अब बात आती है रोल नंबर डेट शीट की बात आती है। तो जैसा कि मैं बताता चलूं, डेट शीट की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जो अपने अनाउंसमेंट की थी उसके अंदर आपको बताया गया था कि आपके जो पेपर होंगे वो दिसंबर के एंड में होंगे।
बट ऐसा अभी तक कोई भी स्केड्यूल नहीं आया। अब आपके पेपर कब होंगे, हम इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि जनवरी के इंशाल्लाह फर्स्ट वीक के अंदर आपके पेपर की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके पास जितना भी टाइम है, आप 5 साल आप पास पेपर लें, कोई डिटेल बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम है शॉर्ट। मैक्सिमम भी अगर मैं बात करूं 10 से 15 दिन अवेलेबल है, 10 से 15 दिन के अंदर आपकी जो है वो डेट शीट अनाउंस हो जाएगी और इसी के अंदर आपके पेपर हो जाएंगे। मैक्सिमम भी हुआ तो हमारे पास जनवरी का मिड है, अदरवाइज 9 या 10 तारीख तक आपके पास डेट शीट आ जाएगी। एक्सपेक्टेड मे भी दिसंबर के एंड भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से दिसंबर एंड नहीं है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के फॉर्म जो वो वेरीफाइड होने वाले हैं। फिर वेरीफाइड होने के बाद आपको एक डिटेल्ड आपको एक ऑब्जेक्शन लिस्ट आएगी, फिर आपको 5-6 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप अपना ऑब्जेक्शन रिमूव करवाएं। आफ्टर दैट फिर आपकी रोल नंबर स्लिप इशू की जाएगी। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे जो हैं वो व्यूवर्स हैं देख रहे हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने 5 साल हलशुदा पेपर मंगवाएं। उसके अंदर 2 बुक्स होंगी, 2 बुक्स के अंदर सारा कुछ अवेलेबल होगा, उसके अंदर आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जज़ाकल्लाह।